सा अमल है, छोटा सा अमल है, कोई पाबंदियां नहीं है इसके लिए। हम भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल करेंगे। ज़िकात का महीना है, इसमें इमाम मोहम्मद तकी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन की शहादत है। अहले बैत के शाह सवार हैं, विलायत के ताजदार हैं। उनके वालिद मोहतरम ने, इमाम अली रज़ा ने, उन बेटे को खत लिखा, मेरी जान तुम पर फिदा हो कि मुझे पता चला है कि छोटे दरवाजे से जाते हो ना, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बड़े दरवाजे से जाना। जब निकलोगे सोने और चांदी के दिरहम दिनार अपने साथ रखना, जो मांगे गरीब इंतजार करते हैं। छोटे दरवाजे से जाते हो, गरीबों को पता नहीं है छोटा दरवाजा है, गरीब बड़े बड़े दरवाजे में तुम्हारा इंतजार करते हैं, उनको देना। और देखो, ख्याल करना कि अगर तुम्हारा चचा मिले तो तुम उससे नेकी करना चाहो तो 50 दिनार सोने से कम ना देना, और अगर फूफियां हो तो ख्याल करना 50 दिनार सोने से कम ना देना। अपनी सिला रहमी करते रहना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ते रहना। इमाम रजा ने हजरत इमाम मोहम्मद तकी को यह नसीहत फरमाई है और यह सच्चाई का हर्फ दिया है और यह सच्चाई का वर्क दिया है। क्या जिंदगी दी है, क्या जिंदगी दी है, और हकीकत जिंदगी दी है। और अगली बात सुने, फरमाया आप अपनी नवाफिल में, इमाम तकी अपनी नवाफिल में हर रकत में 70 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते थे, सूरत फातिहा के बाद। और फरमाया जब कोई कमरी महीना शुरू होता था, आप 2 रकात नमाज पढ़ते, पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 दफा सूरत इखलास पढ़ते, 3 दफा नहीं, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 बार सूरत कदर पढ़ते, और उसके बाद सदका देते। फरमाया सारा महीना आफात, बलियात, दुश्मनों के हसद, जादू, असरात से मैं महफूज हो गया। फिर अमल सुने, जब चांद देखते थे चांद, तो मैं 2 नफिल पढ़ते थे, 2 नफिल पढ़ते थे। पहली रकत में सूरत फातिहा 30 मरतबा, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 30 मरतबा, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर इन्ना अंजलना 30 मरतबा पढ़ते थे। और फरमाते थे सारे महीने के लिए मैं रब की हिफाजत में आ गया हूं, और अल्लाह की मोहब्बत में आ गया हूं, और अल्लाह के ताल्लुक में आ गया हूं, और अल्लाह की हिफाजत में आ गया हूं। आप तशरीफ ले जा रहे थे, एक नाबीना जा रहा था, उससे पता चला कि नाबीना है। आपने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों पे हाथ फेरा, और फेर के फरमाने लगे देखो, उसने कहा तो मेरी आंखें वापस आ गई हैं। याद रखें, जो लोग अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देते हैं, जो लोग अल्लाह की हिफाजत के नूर की बातें करते हैं, जिनके दिलों में नूर होता है, वो दिलों का नूर हाथों से निकल के लोगों की शिफायाबी का जरिया बन जाता है, हाथों से निकल के लोगों की शिफायाबी का जरिया बन जाता है। और इमाम अली बिन मूसा और रजा सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, आपकी विलादत 11 ज़ीक़द में हुई थी, 11 ज़ीक़द में हुई थी। आप एक शख्स ने आपसे शिकायत की 2 चीजों की, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मैं आज के मौजू की बात कर रहा हूं, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। 2 चीजें, एक हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। आप सुने, आपने उसे क्या फरमाया? फरमाया घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। क्या फरमाया? क्या फरमाया? घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। और उसने अजान दी, अजान दी। फरमाया कि अल्लाह पाक ने उसकी मुश्किल टाल दी। आले रसूल किन हस्तियों के हवाले करते थे, आले रसूल की जिंदगियां क्या थी, उन्होंने किन के हवाले किया? फरमाया कि उनकी जो अंगूठी थी उस पे था माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उनकी अंगूठी के ऊपर यह नक्श था। उन हस्तियों के दिलों में क्या था, उनकी अंगूठियों में क्या था, उनके मन में क्या था, उनके सीनों में क्या था, उनके मन में, उनके सीनों में क्या था, उनकी सोचों में क्या था, उनके जज्बों में क्या था? आले रसूल की जज्बों में, सीनों में अल्लाह था, अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के साथ इश्क था, अल्लाह की निस्बतें थी। हज़रत अली किस बंदे से, किस हस्ती से मिला रहे हैं? कहो अल्लाह। हज़रत अली किससे ताल्लुक बनवा रहे हैं? हज़रत अली किसकी मिन्नतें करवा रहे हैं और किसकी मिन्नतें कर रहे हैं, और किस हस्ती से मांगना सिखा रहे हैं, और किस हस्ती की खुशामद कर रहे हैं, और किस हस्ती के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? ये अजीम लोग थे, ये अजीम लोग थे, ये करीम लोग थे। इन्होंने उम्मतों को बहकाया नहीं, इन्होंने लोगों को भटकाया नहीं, इन्होंने लोगों को सच्ची राहें दिखाई हैं और क़यामत तक एक पैगाम दिया है। मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझे कमली वाले का दामाद मानने वालों, मुझे जन्नत के मर्दों का सरदार मानने वालों, अगर कभी मुसीबत आ जाए उस रब से मांगना जिससे मैं मांगना सिखा के जा रहा हूं। हाँ,
ये पैगाम देके जा रहे हैं, ये जिंदगी का निजाम देके जा रहे हैं, ये पैगाम देके जा रहे हैं। हम इन काले रोगों से निकल जाएंगे, हम इन काली दुनिया से निकल जाएंगे, हम इन काले दुश्मनों से निकल जाएंगे, और हमारी नस्लों में जो काले रोग हैं हम उससे बच जाएंगे। सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ जिंदगी का निजाम क्या है? अल्लाह का नाम है। और सूरतुल काफिरून काट के रख देती है, तोड़ के रख देती है, काली दुनिया को जुदा करके रख देती है, आपके जिस्म से काली दुनिया को खत्म करके रख देती है। सूरतुल काफिरून, काला जिन हो, काला जादू हो, काली चीजें हो, काला दुश्मन हो, काले रोग हो, इनको खत्म कर देगी सूरतुल काफिरून, खत्म कर देगी। और ये जो आप या लतीफ या वदूद पढ़ते हैं ना, मैंने आपको अर्ज किया था लतीफ के कितने हर्फ है? लाम, ये, तोए, फे, लाम, या, त्वा, फा, ठीक, कितने? और वदूद के वाओ दाल कितने? चार। चार सिमते हैं, मशरक मगरिब शिमाल जनूब, चार राहें हैं आने की, हादसे, बलाएं, आफतें, तूफान, बलियात, आफात, रोग, इनको बंद कर देते हैं राहों को। हिफाजत का निजाम है अल्लाह का नाम। आसमान से आने वाली बलाएं, जमीन से फूटने वाली आफात, दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाली आफात, बलाएं, या लतीफो या नाम में ताकत है, नाम में कुव्वत है, नाम में ताकत है। एक अल्लाह वाले थे, उनके साथ जिन्नात की मुलाकात होती, मुझसे कहने लगे जो भी नेक जिन है और जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे भी जिन्नात रहते हैं, पानी के अंदर भी जिन्नात रहते हैं। किताबों में मुहद्दिसीन ने, मुशाहिदात ने, तजर्बात ने, फुकहा मुखलिसीन ने, और ऐसे लोग जिनकी नजर अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है, वो देखते हैं नजर का पर्दा कैसे हटता है। आपका भी आज हटा देता हूं, आपको जिन नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखना चाहते हैं जिन? आए, फिर आपको एक चीज बताता हूं। आप ऐसा करें, पहले सिर्फ एक चीज पे यकीन करें। आपके पास ना एक माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं, खुर्दबीन हो। आप खुर्दबीन के नीचे खून का कतरा रखें, बाजार खून का कतरा है, लेकिन खुर्दबीन के अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीजें लहदा करके बताती है। ये सुर्ख जर्रात है, ये सफेद जर्रात है, ये प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट, ये फलां है। लेकिन खुर्दबीन के बगैर देखेंगे तो खून का कतरा है। आप दिल की खुर्दबीन ले आए, फिर आपको, मुझे भी, आपको भी जिन्नात भी नजर आएंगे, जादू भी खुद नजर आएगा, फरिश्ते भी नजर आएंगे। खुर्दबीन होना जरूरी है। और वो उस वक्त होगा जब दिल की आंखें रोशन होती हैं, और दिल की आंखें रोशन जिन चीजों से होती हैं उनमें एक चीज या लतीफो या वदूदो भी है। से दिल की आंखें रोशन हो जाती, दिल की आंखों में नूर आ जाता है, दिल की आंखें मुनव्वर हो जाती हैं, दिल की आंखों में अल्लाह का मंजर, रहमत, बरकत, अता, शफकत और मेहरबानी आ जाती है। फिर दिल की आंखें जब रोशन होती हैं, फिर आंखों की आंखें, चेहरे की आंखें रोशन होती हैं। जब चेहरे की आंखें रोशन होती हैं, फिर ये जिस पे पड़ती हैं उसको तड़पा के रख देती हैं। और जिसके बारे में कहा, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, जिस पे लगती है उसको तड़पा के रख देती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको देखते थे दिल की आंखें रोशन हो गई थी, जिसको देखते थे वो कलमा पढ़ता था। अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं, इधर से मुसलमान थोड़े से, इधर से हिंदू बहुत ज्यादा, जज हिंदू है, सारे खड़े हैं। तो उसने, जज ने कहा कि जनाब आप लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं? कहा नहीं, तो कहा नहीं करते हैं। जब बात बहस पे आ गई तो आपने उंगली फरमाया, किससे पूछा? मैंने इसको कहा है कलमा पढ़, तो उसके बेसाख्ता मुंह से निकला, सारे कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। आपने उससे पूछा, इससे पूछो मैंने इसको कहा है, इससे पूछो, उसके मुंह से कलमा। जज कलमदान छोड़ के चला गया, उंगली मेरी तरफ उठी तो मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। दिल रोशन हुआ। उजड़े दिल को आबाद कर, उजड़े दिल को आबाद कर, कर घन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजुक बदन तीसी जमी अंदर दफन, पोशाक होसी तेरा कफन, कर घन अमल अज वक्त है, सौड़ी सामी तंग है, मुनकर नकीर दी जंग है। क्या बताऊं आपको। दिल रोशन, दिले जिंदा तू न मर जाना, दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। कहा दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। हरकत कल्ब, पल्पिटेशन, दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। तू जिंदा है तो जिंदगी जिंदा है, या लतीफो या वदूदो, दिल की दुनिया को रोशन करते हैं।
دل کی دنیا کو منور کرتے ہیں، دل کے اندر کی قدورتوں کو ختم کرتا ہے۔ یا لطیف و یا ودود اس لیے جھگڑوں کے لیے لاجواب ہے، نفرتوں کے لیے لاجواب ہے، کینے کے لیے لاجواب ہے، بغض کے لیے لاجواب ہے، نفرت کے لیے لاجواب ہے۔ یا لطیف و یا ودود اندر کے من کو روشن کر دے، دل کو روشن کر دے، چمکدار کر دے، دل کو منور کر دے، چمکدار کر دے، اکھیوں کو منور کر دے، پھر آنکھوں سے نور نکلے گا، پھر آنکھوں سے سرور نکلے گا، پھر آنکھوں سے عطر اور خوشبو نکلے گی جو جس کے دل میں جائے گی اس کا کھوٹ بھی ختم کر کے اس کے دل کو روشن کر دے گی، اس کے دل کو منور کر دے گی، اس کے دل کو مزین کر دے گی۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اور جو جلتا گیا چیزیں جلتی گئیں، دشمن جلتا گیا، جادو جلتا گیا، حسد جلتا گیا، نظر بد جلتی گئی، کینہ جلتا گیا، تعویذ کالے جلتے گئے، اللہ کا نور آتا گیا، رحمتیں متوجہ ہوتی گئیں، زندگی میں سرور، من میں سکون، گھر میں چین، راحت، رحمت، برکت زندگی میں شامل ہوتی گئی۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ او یا لطیف و یا ودود کی لذت اپنے دل پہ مہرے لگوا دیں۔ میں بھی محتاج ہوں، منگتا ہوں، بھکاری ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اللہ کے نام کو دل میں اتروا لیں، اس کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی راحت، اس کی رحمت، اس کی عافیت، اللہ کے نور کا کرم، اللہ کے نور کا فضل، اللہ کے نور کی عطا، اللہ کے نور کا وجود اپنے من میں، اپنے دل میں اتار لیں۔ یا لطیف و یا ودود کا وجدان لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی خوشبو لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی تاثیر لے لیں، یا لطیف و یا ودود کے فائدے لے لیں۔ یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو آسان کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو خوشحال کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگیوں میں راحتیں، یا لطیف و یا ودود سے کانٹے چن لیں، یا لطیف و یا ودود سے پھول بکھیر لیں، یا لطیف و یا ودود سے اللہ سے بیٹے لے لیں، یا لطیف و یا ودود سے بیٹے لے کے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنوا لیں، یا لطیف و یا ودود سے گھروں میں راحتیں آ جائیں، یا لطیف و یا ودود سے گھروں میں قدرت اور کرم کا فیصلہ ہو جائے، یا لطیف و یا ودود سے زندگی آسان ہو جائے، یا لطیف و یا ودود سے گلیاں راستے بند ہیں کھلوا لیں۔ یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف ہو۔ اس کے نام کی تاثیر ہے، اس کے نام کی طاقت ہے، اس کے نام کی قوت ہے، اس کے نام کا وجدان ہے۔ اس کی تاثیر دل میں آ جائے، اس کی قوت دل میں آ جائے۔ میری بات پہ توجہ کریں، آمین آمین۔ اس کی تاثیر دل میں آ جائے، اس کا یقین دل میں آ جائے۔ اچھا، یا لطیف و یا ودود سے دل میں نور آ جاتا ہے، توجہات آ جاتی ہیں، اس کے آنے سے کالی چیزیں کٹ جاتی ہیں، اللہ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے، میرے کام آسان ہو جاتے ہیں، میری مشکلیں ٹل جاتی ہیں، میری ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ واقعی یا ودود ہو؟ واقعی نہیں، واقعی نہیں، شک نہیں، حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو میری ماننے کی کمی، مانگنے کی کمی، ماننے کی کمی، مانگنے کی کمی، ماننے کی کمی اور مانگنے کی کمی، بھکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر اس میں شک ہے تو میری کمی ہے، اس کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔